नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वह अनेक शब्दों पे एक शब्द पढ़ रहे हैं। यह हिंदी आर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, हमने इस वीडियो से पहले 50 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम उन 50 क्वेश्चंस के आगे क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। 58 क्वेश्चन है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द है। तो जो प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता वह क्या होता है? अप्रमेय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 59 क्वेश्चन है कि उपनिवेश से संबंध हो जिसका, तो उपनिवेश से जिसका संबंध होता है उसे औपनिवेशिक कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? औपनिवेशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्य पश्चात। ये ऑप्शन है वह स्थान जहां सूर्य दिखाई न दे, बी है वह स्थान जहां सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी हो, और तीसरा जो सी ऑप्शन है वे प्राणी जो सूर्य के दर्शन न कर पाए, डी ऑप्शन है रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। तो इसमें जो 60 क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा असूर्य पश्चात का जो मीन्स होता है वह डी होता है, यानी कि रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। 61 प्रश्न है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। जो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति होता है उसके लिए जो एक शब्द होता है यूज, उसे कहते हैं फ्रेंड रिक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन, घिरा हुआ के लिए एक शब्द है। तो घिरा हुआ के लिए एक शब्द यहाँ पर पतित होगा। क्या होता है फ्रेंड्स? पतित। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 63 क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो यहाँ जो स्वयं सेवक शब्द है इसके लिए जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा वह होगा सी ऑप्शन, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। यानी स्वयं सेवक को हम क्या कह सकते हैं? अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, वह स्वयं सेवक कहलाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 64 क्वेश्चन है कि गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला। तो फ्रेंड्स, जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? अंतेवासी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 65 क्वेश्चन, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। तो जिसका उद्देश्य पूर्ण हो जाता है उसे कृतार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कृतार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 66 क्वेश्चन है कि नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है। तो जो नियम विरुद्ध या असामाजिक कार्य करते हैं उनके लिए जो सूची होती है उसे काली सूची कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, तो वह खाद्य सामग्री जो रास्ते में हम खाने योग्य लेते हैं वह क्या होता है फ्रेंड्स? पाथेय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 68 क्वेश्चन, आधी रात का समय, यानी जो आधी रात का समय होता है उसे हम निशीथ कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? निशीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन है फ्रेंड, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। यानी जो रंगमंच के पर्दे का पीछे स्थान होता है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? नेपथ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन, हवन में जलने वाली लकड़ी। तो जो लकड़ी हवन में जलाई जाती है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? समिधा। क्या कहते हैं? समिधा। 71 क्वेश्चन है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो, यानी जिनका वस्त्र दिशाएं हो उसे हम दिगंबर कहते हैं। 72 क्वेश्चन है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, यानी जिसका जन्म कन्या के गर्भ से होता है उसे कानीन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कानीन। 73 क्वेश्चन है, पेट की अग्नि, जो पेट की अग्नि होती है उसे क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? जठराग्नि। 74 क्वेश्चन है फ्रेंड, जिसके पास कुछ ना हो, यानी जिसके पास कुछ नहीं होता उसे अकिंचन कहते हैं। आगे देखते हैं 75 क्वेश्चन है, जिसे बुलाया ना गया हो, यानी जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अनाहूत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाहूत। 76 क्वेश्चन है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, यानी जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसे मुमुक्षु कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। 77 क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उनके लिए एक शब्द दिया गया है। जैसे जंगल की आग,
तो दावानल कहते हैं। बी, समुद्र की आग को यहाँ पर बड़वानल दिया गया है। पेट की आग को यहाँ जठराग्नि दी गई है और आदि से अंत तक का अनंत दिया गया है। इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया है आदि से अंत तक, यह गलत ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। बाकी ऑप्शन इसमें सही है। जैसे जंगल की आग को हम दावानल कहते हैं, समुद्र की आग को हम बड़वानल कहते हैं और पेट की आग को हम जठराग्नि कहते हैं, बल्कि यहाँ पर डी ऑप्शन गलत है। 78 क्वेश्चन है फ्रेंड, अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो जो अपनी विवाहित स्त्री होती है उससे उत्पन्न पुत्र होता है उसे हम औरस कहते हैं। 79 क्वेश्चन है, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, यानी जो ज्ञात इतिहास है उसके पहले का हो तो उसे अनैतिहासिक कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अनैतिहासिक कहते हैं। 80 क्वेश्चन है फ्रेंड, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, तो जो अचानक आंखों से ओझल हो जाता है उसे अंतर्धान कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्धान। 81 क्वेश्चन है, जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो, यानी जो बाएं हाथ से ही सधा या काम करता है उसे सव्यसाची कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सव्यसाची। 83 क्वेश्चन है फ्रेंड, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले, यानी जो तुरंत ही कोई युक्ति सोच लेता है उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। 84 क्वेश्चन है, जिसके हृदय में ममता ना हो, यानी जिसके हृदय में ममता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड? तो उसे निर्मम कहते हैं। 85 क्वेश्चन है, जो जोता बोया ना गया हो, यानी जो जोता बोया नहीं गया हो उसे हम आकर्षित कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आकर्षित। 86 क्वेश्चन है, सब कुछ खाने वाला, यानी जो सब कुछ खाता है उसे सर्वभक्षी कहते हैं। 87 क्वेश्चन है, जो एक जगह से दूसरी जगह ना लाया जा सके, उसके लिए एक शब्द है। तो जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं लाया जा सकता उसे स्थावर कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? स्थावर। 88 क्वेश्चन है फ्रेंड, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याधन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द है समावर्तन। क्या होता है फ्रेंड? समावर्तन। 89 क्वेश्चन है, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, तो यानी जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से होता है उसे दुर्निवार कहते हैं। 90 क्वेश्चन है, जो पान करने योग्य नहीं है, तो जो पान करने योग्य नहीं होता है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अपेय कहते हैं। 91 क्वेश्चन है, जो बहुत बोलता है, तो जो बहुत बोलता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे वाचाल कहते हैं फ्रेंड। आगे देखते हैं फ्रेंड। 92 क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निम्न लिखित विकल्पों में से कौन गलत है? यहां भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन 4 ऑप्शन का एक शब्द दिया गया है। जैसे जंगल की आग, दावानल, दावानल ये सही दिया गया है। आगे की सोचने वाला, अग्रगामी ये गलत दिया गया है। लेकिन समुद्र की आग बड़वानल दिया गया है, पेट की आग जठराग्नि दिया गया है। इसमें जो गलत ऑप्शन है 92 का वह आगे की सोचने वाला, ठीक है फ्रेंड, या अग्रगामी गलत ऑप्शन दिया गया है। आगे देखते हैं फ्रेंड। 93 क्वेश्चन है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, यानी जो भेदा और तोड़ा नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अभेद्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अभेद्य। 94 क्वेश्चन है, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, यानी जो कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड? कर्णपाली कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णपाली कहते हैं। 95 क्वेश्चन है, जो कठिनाई से समझने योग्य है, तो जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? दुर्बोध कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? दुर्बोध। 96 क्वेश्चन है, जो पृथ्वी से संबंध है, तो जो पृथ्वी से संबंधित होता है उसे पार्थिव कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? पार्थिव। 97 क्वेश्चन है, जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द है, तो जो पहले था और अब नहीं है उसे भूतपूर्व कहते हैं। 98 क्वेश्चन है, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द है, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द है दुर्लभ। 99 क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, यानी जो बहुत सी भाषाओं को जानता है वह क्या कहलाता है? बहुभाषाविद कहलाता है। फ्रेंड 100वां क्वेश्चन है फ्रेंड, जिसे जानने की इच्छा है, तो जिसे जानने की इच्छा है वह होता है फ्रेंड जिज्ञासु। फ्रेंड आपके 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। फ्रेंड्स आपसे एक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। 101 क्वेश्चन है कि
पति युक्ता स्त्री को एक शब्द कहते हैं, तो पति युक्ता स्त्री को हम क्या कहते हैं? सधवा कहते हैं। 102 क्वेश्चन है, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, यानी जो झगड़ा लगाने वाला मनुष्य क्या कहलाता है? नारद कहलाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 103 क्वेश्चन है, महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? तो महल के जो भीतरी भाग को हम अंतःपुर कहते हैं। 104 क्वेश्चन है, जो किए गए उपकारों को मानता है, यानी जो किए गए उपकारों को मानता है उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कृतज्ञ कहते हैं। और जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है फ्रेंड्स, तो उसे हम कृतघ्न कहते हैं। 105 क्वेश्चन है कि पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? तो पेट की अग्नि को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? जठराग्नि कहते हैं। 106 क्वेश्चन है, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, तो बच्चों को सुनाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? लोरी कहलाता है। 107 क्वेश्चन है, जो नभ में चलता है उसे क्या कहते हैं? खेचर कहते हैं फ्रेंड्स। 108 क्वेश्चन है, व्याकरण का ज्ञाता के लिए एक शब्द है, तो व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द है वैयाकरण। क्या फ्रेंड्स? वैयाकरण। 109 क्वेश्चन है, बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है, तो बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द यहाँ पर अतिशयोक्ति होता है। 110 क्वेश्चन है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द यहाँ पर असूर्य पश्या है। क्या फ्रेंड्स? असूर्य पश्या। 111 प्रश्न है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, युद्ध में स्थिर रहता है उसे हम क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? युधिष्ठिर। 112 क्वेश्चन है, जो हमेशा रहने वाला है, जो हमेशा रहने वाला है वह क्या कहलाता है? शाश्वत। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 113 क्वेश्चन है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, तो जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वह शब्द है विपत्नी। ठीक है फ्रेंड। 114 क्वेश्चन है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो, तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं उसे अपत्य कहते हैं। 115 क्वेश्चन है, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो तैरने की इच्छा को हम तितीर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तितीर्षा। 116 प्रश्न है, जो जाकर पुनः आ गया हो, तो जो जाकर पुनः आ गया है वाक्यांश के लिए एक सही शब्द है, उसे हम प्रत्यागत कहते हैं। 117 क्वेश्चन है, मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है, तो जो मोक्ष की इच्छा करता है उसे हम क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मुमुक्षु। 118 प्रश्न है कि जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द है, तो जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन होता है वह क्या कहलाता है? दुर्लभ कहलाता है। 119 प्रश्न है कि बहुत कम बरसात होना के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है? तो बहुत कम बरसात होना के लिए एक शब्द होता है अल्पवृष्टि। क्या होता है फ्रेंड्स? अल्पवृष्टि। और बहुत ज्यादा बरसात होना अतिवृष्टि कहलाता है, और बिल्कुल बरसात ना होना अनावृष्टि कहलाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 120 क्वेश्चन है, रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं? तो रास्ते में जो खाने वाली भोज्य सामग्री है उसे हम पाथेय कहते हैं। 121 क्वेश्चन है, तो इस संसार से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? ऐहिक कहलाता है। 122 प्रश्न है, गंगा का उद्गम स्थान वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, तो गंगा का उद्गम स्थान के लिए उपयुक्त शब्द यहाँ पर गंगोत्री होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड। 123 प्रश्न है, जो बहुत लोगों से सुनी गई हो, तो जो बहुत लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है, उसे हम जनश्रुति कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? जनश्रुति कहते हैं। 124 प्रश्न है, बहुत बोलने वाला वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द है, तो बहुत बोलने वाला के लिए एक शब्द होगा यहाँ पर वाचाल होता है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। 125 प्रश्न है, जिसने इंद्रियां जीत ली हो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे इंद्रजीत कहते हैं। 126 प्रश्न है, जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे उसके लिए यहाँ पर एक उपयुक्त शब्द होगा अंधानुगामी होगा। क्या फ्रेंड्स होगा? अंधानुगामी। 127 प्रश्न है, रोगी की चिकित्सा करने वाला, तो रोगी की चिकित्सा करने वाला वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द है, तो यहाँ पर जो उपयुक्त ऑप्शन है वह चिकित्सक होता है। 128 प्रश्न है, जो पहले जन्मा हो वाक्यांश का अर्थ को स्पष्ट करने वाला उचित शब्द है,
तो यहाँ पर जो पहले जन्मा हो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अग्रज कहते हैं। 129 प्रश्न है, निम्नलिखित में से सार्वजनिक शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? तो यहाँ पर सार्वजनिक शब्द के लिए जो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा वह सर्वसाधारण से संबंधित होगा। क्या होता है फ्रेंड्स? सर्वसाधारण से संबंधित, उसे हम सार्वजनिक कहते हैं। 130 प्रश्न है, दुर्लभ शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? तो दुर्लभ के लिए कौन सा वाक्यांश के लिए एक शब्द उपयुक्त होगा? उसे हम जिसे पार करना कठिन हो, यानी जिसे पार करना कठिन उसे दुर्लभ कहते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, 131 प्रश्न है, आदि से अंत तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? तो आदि से अंत के लिए यहाँ पर जो उपयुक्त शब्द होगा वह अद्योपांत होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? अद्योपांत। 132 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों के लिए एक एक शब्द दिया गया है जो सब कुछ जानता हो। यहाँ पर अल्पज्ञ दिया गया है, बी ऑप्शन में शक्ति की उपासना करने वाला शाक्त दिया गया है, सी ऑप्शन में शिव का उपासक वैष्णव, और जो हमेशा रहे क्षणभंगुर। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से जो सही ऑप्शन है वह बी ऑप्शन है, शक्ति की उपासना करने वाला क्या कहलाता है फ्रेंड्स? शाक्त कहलाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, 133 प्रश्न है, निम्नलिखित में से अज्ञ शब्द के लिए उचित वाक्यांश चयन कीजिए। तो यहाँ पर अज्ञ शब्द के लिए उचित वाक्यांश जो होगा वह ए ऑप्शन होगा, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? अज्ञ कहते हैं। 134 प्रश्न है, किस वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं लिखा गया है? यहाँ भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और वाक्यांश दिया गया है और वाक्यांशों के लिए एक शब्द दिए गए हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है, जो शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके, जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सके उसे क्या दिया गया? यहाँ पर अनिर्वचनीय दिया गया है। जिसके प्रति गहरा लगाव हो उसे विरक्त दिया गया है। जो क्षमा करने योग्य हो, यहाँ पर क्षम्य दिया गया है। और डी ऑप्शन में जिसे रोका ना गया हो अनिरुद्ध दिया गया है। और यहाँ पर 134 प्रश्न का जिसके प्रति गहरा लगाव हो उसे विरक्त दिया गया है, यह ऑप्शन गलत है। बाकी ऑप्शन सही है, जैसे जो शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके अनिर्वचनीय है, ये सही है। जो क्षमा करने योग्य हो क्षम्य है, जिसे रोका ना गया हो अनिरुद्ध है। ये तीनों ऑप्शन सही है, पर आपका बी ऑप्शन गलत दिया गया है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, 135 प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनुगामी शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश प्रयुक्त होगा? तो अनुगामी शब्द के लिए यहाँ पर उपयुक्त ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, अनुगमन करने वाला, उसे हम अनुगामी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 प्रश्न, जो व्यक्ति विदेश में रहता है, वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर अप्रवासी। क्या होगा फ्रेंड्स? अप्रवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 प्रश्न, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे विधुर कहते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, तो 38 प्रश्न है, मितभाषी शब्द किस वाक्यांश से प्रयुक्त होगा? तो मितभाषी शब्द जो होगा वह डी ऑप्शन, जो मीठा बोलता है, इसके लिए प्रयुक्त होगा। 139 प्रश्न है, अप्रत्याशित का आशय है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो अप्रत्याशित का आशय है वह है जिसकी आशा न की गई हो, उसे हम अप्रत्याशित कहते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, 140 प्रश्न है, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, जो पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि होती है वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द होगा। तो पहाड़ के ऊपर के लिए समतल भूमि की यहाँ पर जो सही ऑप्शन है अधित्यका। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? पहाड़ के ऊपर के समतल भूमि को अधित्यका कहते हैं। 141 प्रश्न है, बहुत बढ़ाकर चढ़ाकर कही गई बात, तो बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को हम क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति कहते हैं। 142 प्रश्न है फ्रेंड्स, 16 कलाओं से युक्त चांद, वाक्यांश के लिए सही शब्द है 16 कलाओं से युक्त चांद को हम क्या कहते हैं? राका कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? राका। 143 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प उचित है? तो निम्न में से कौन सा विकल्प उचित है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों के लिए एक एक शब्द दिया गया है। जैसे जो कठिनाई से समझ आता हो, यहाँ पर दुसाध्य दिया गया है। बी ऑप्शन में जिसको जीतना बहुत कठिन हो, यहाँ पर दुर्लंघ दिया गया है। सी ऑप्शन में जिसे कठिनाई से वहन किया जा सके, दुर्गम दिया गया है। और डी ऑप्शन में जिसे कठिनाई से जाना जा सके, दुर्गेय दिया गया है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? दुर्गेय। बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ गलत है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स,
144 प्रश्न है, विष्णु की आराधना करने वाला वाक्य के लिए सही शब्द है। तो जो विष्णु की आराधना करते हैं उन्हें हम वैष्णव कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? वैष्णव। 145 प्रश्न है, 700 पद्यों की पुस्तक कहलाती है। तो 700 पद्यों की जो पुस्तक होती है उसे क्या कहते हैं? सतसई कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सतसई। 146 प्रश्न है, अनभिज्ञ शब्द का अर्थ स्पष्ट करने वाला सही विकल्प है। तो अनभिज्ञ शब्द को सही स्पष्ट करने वाला यहाँ पर जो शब्द है वह है जिसे किसी बात का पता ना हो। ठीक है फ्रेंड, यानी जिसे किसी बात का पता नहीं होता उसे हम अनभिज्ञ कहते हैं। 147 प्रश्न है, जठरानल शब्द के लिए निम्न में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो जठरानल शब्द के लिए यहाँ पर जो उचित विकल्प होगा वह पेट की आग होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? पेट की आग। 148 प्रश्न है, जिजीविषा का अर्थ है। तो यहाँ पर जिजीविषा का जो अर्थ होता है वह जीने की इच्छा होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? जीने की इच्छा। 150 प्रश्न है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द है। तो जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए यहाँ पर एक शब्द है असूर्य पश्चात। तो फ्रेंड्स आज हम इस क्लास में इतना ही करते हैं। लगभग हमने 100 प्रश्नों को आज किया है। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए नमस्कार।